ये बलदेव जी महाराज हैं, वो नित्यानंद प्रभु हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी ने और श्री गौर हरि ने, दोनों ने हरि नाम का खूब प्रचार किया, घर घर जा करके हरि नाम का प्रचार किया। अब आप देखिए कि जब भी गौरांगा बोला था तो गौरांगा के बाद नित्यानंदा भी बोला जाता है, क्योंकि दोनों अद्वितीय हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो 2 मिनट हम लोग जो है प्रेम से दोनों का चिंतन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है सेवक वाणी जी की कथा को प्रारंभ करते हैं। सब लोग मेरे संग संग उनका चिंतन कीजिएगा। आज उनका प्राकट उत्सव है, ऐसे संत हम पे कृपा करेंगे तभी तो हमें वृंदावन मिलेगा, ऐसे संत हम पे कृपा करेंगे तभी तो हमें हित धर्म में प्रीति होगी। तो 2 मिनट उनका संकीर्तन करके उनका चिंतन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गौर देश से उदयो प्रगटे श्री चैतन्य, तैसे हूँ नित्यानंद हूँ रस में भय अनन्य, तैसे ही नित्यानंद हूँ रस में भय अनन्य, जय निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, जय निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, जय निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, जय निताई गौरांग, निताई गौरांग, जय निताई जय निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, जय निताई गौरांग, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भज गौरा
गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे भज गौरांग कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे जय जना गौरांग भजे से हो मोर प्राण रे जय जना गौरांग भजे से हो मोर प्राण रे भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेरो नाम रे गौरांग बोलिया दुबाहु तुलिया नाचिया नाचिया बोराओ रे गौरांग बोलिया दुबाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेराओ रे भज गौरांगो कहो गौरांगो लाहो गौरांगेरो नाम रे भजो गौरांगो कहो गौरांगो लाहो गौरांगेरो नाम रे जय जना गौरांगो भजे से हो मोर प्राण रे। भेद मत करे, जो महाप्रभु जी हैं वही नित्यानंद प्रभु जी हैं, वही गौरहरि हैं, तीनों में कोई भेद नहीं है। सेवक जी कह रहे हैं सब अवतार भक्ति विस्तर ही पुनि रस रीति जगत उद्धरही कियो धर्म अपनो प्रकट सब अवतार भक्ति विस्तर ही पुनि रस रीति जगत उद्धरही कियो धर्म अपनो प्रकट। सब अवतारों में सब रूपों में श्री महाप्रभु जी ही हैं, अनेकों रूपों में अनेकों धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आज देश विदेश में लोग माथे पे ओल्ड पुण्य धारण करे हैं, गले में कंठी माला धारण करे हैं और मुख में उनके हरि नाम है। ये सब नित्यानंद प्रभु जी की ही कृपा है। गौर हरि तो स्वयं भगवान है, तो गौर हरि का प्रचार करने वाले, गौर हरि के धर्म को प्रकट करने वाले श्री नित्यानंद प्रभु ही है। जिस प्रकार महाप्रभु जी श्री हरिवंश महाप्रभु के धर्म को श्री सेवक जी महाराज ने प्रकट किया, इसी प्रकार से गौर हरि के धर्म को नित्यानंद प्रभु जी ने प्रकट किया है। तो इसी भाव से श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, श्री हरिवंश नाम रति मोरे अनुदिन भड़हु अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से हमारा मन हमारा चित्त वृंदावन में लगा रहे, आपकी कृपा से हम श्री हरिवंश महाप्रभु के अनन्य रहे, ऐसे हम पे कृपा बनाए रखें। चलिए हम लोग जो है थोड़ा सा पाके धर्मी प्रकरण का श्रवण करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग होली उत्सव करेंगे। आज क्या हुआ, थोड़ा स्वास्थ्य भी अनुकूल था, इसके कारण थोड़ा लेट हो गई कथा, क्षमा प्रार्थी हैं, कल से प्रयास करेंगे कि समय से हो सब कुछ। तो चौथे पद में सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश वचन प्रमाणिके साकत संग सबे सुविचारत विसारत संतति मांझ बौराय के पाय जो मानुष देह वृता कट डारत क्यों न करत धर्म को संग जानी बूझे कद आन विचारत जो पे धर्मनि मर्मनि हो तो धर्मन शौकत अंतर पारत। ललिताचरण गोस्वामी कह रहे हैं, एक ओर तो तुम श्री हरिवंश के वचनों का प्रमाणित मानते हो और दूसरी ओर जिनकी उपासना भागवत धर्म के सर्वथा विरुद्ध है, उन लोगों के साथ बैठकर तुम सब कुछ भूल जाते हो। तो भाई, जो मनुष्य देह तुमने इस संसार में बड़ी कठिनाई से प्राप्त की है, उसको क्यों वृथा गवाते हो। कितनी सुंदर बात सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश वचन प्रमाणिके। अगर तुम वास्तविक में श्री हरिवंश के वचन को प्रमाणित मानते हो, अगर तुम वास्तव में हित धर्म में चलना चाहते हो, इस रसरीति के उपासक हो, हित धर्म के अनन्य हो, तो कह रहे हैं
सातक संग सवे जो विचारत। और उन लोगों का संग, उन साक्तों का, साकत मतलब शाक्त उपासकों की बात यहाँ पे करी गई है। साक्त उपासकों की यहाँ पे बात करी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेवक जी को सात लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी है। उस समय क्या था, जिस काल में शाक्त उपासना, और आज भी मतलब 95% तो ऐसे ही हैं। देखो, शाक्त उपासना बहुत पद्धति की होती है। एक तो वामाचार पद्धति की होती है। आप में से कौन कौन वामाचार पद्धति का नाम जानता है? अपना हैंड रेस कीजिए। कोई नहीं जानता है? हाँ, ये बहुत गुप्त पद्धतियां है। एक तो वामाचार पद्धति होती है और एक श्री विद्या की पद्धति होती है। खैर, पद्धति तो बहुत सारी होती है, बट मेन दो विशेष यही पद्धति है। वामाचार पद्धति है शाक्त उपासना की, और एक श्री विद्या की जो पद्धति, इसमें श्री यंत्र की उपासना, ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना होती है। जो श्री विद्या की पद्धति वो तब भी तो बहुत सात्विक है। तो जो वामाचार पद्धति का मतलब ही तामसिक प्रवृत्ति होता है, और वैष्णव धर्म से बहुत विलग पद्धति है। इसलिए जो है, सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसे लोगों का अगर तुम संग करोगे जो वामाचार पद्धति का पालन करते हैं या वो तामसिक पूजा अर्चना करते हैं, तो उससे तुम्हारी भक्ति में बहुत विक्षेप होगा। उससे क्या होगा, तुम्हारी भक्ति जो है दूर चलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उसमें पशु बलि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और तुम हो अनन्य हित धर्मी। अब हित धर्मी तो भाई किसी से बोल दे, मतलब हम लोगों की वाणी से भी किसी को कष्ट ना पहुंचे, इतना सेंसिटिव है ये उपासना। हमारी वाणी से, हमारे आचरण से भी किसी को कष्ट ना पहुंचे, और वहां पे तो गर्दनी उतारने की बात करी गई है। इसलिए सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं, साक्त संग सवे जो विचारत, कि तुम ऐसे लोगों का संग करना छोड़ दो जो जो वामाचार पद्धति से उपासना कर रहे हैं। अब यहाँ पे वामाचार पद्धति ये नहीं है। आप तो कहोगे कि हम तो किसी वामाचारी का संग नहीं कर रहे। वामाचार पद्धति का मतलब सिर्फ वही नहीं है। हम अगर मन से भी किसी हिंसक व्यक्ति का संग करते हैं, जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है या बहुत हिंसक प्रवृत्ति का होता है, जो अत्यंत क्रोधी है, ऐसे लोगों का आप संग करेंगे तो आपका भजन धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। जो अत्यंत क्रोधी होता है ना व्यक्ति, उसका संग हमको कभी नहीं करना चाहिए। ये तो चाणक्य नीति भी कहती है, जो अत्यंत क्रोधी व्यक्ति है वो कभी किसी का सगा नहीं होता है। आप आपके संग भी वो गलत कार्य कर सकता है। इसलिए हमको आजकल, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में साइको बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का हमें संग नहीं करना चाहिए जो अत्यंत क्रोधी होता है। साकत संग सभे जो विचारत, आगे कह रहे हैं, संतति मांझ बोराए के पाए जो मानुष देह वृथा कट धारत। कह रहे तुमने ये मनुष्य देह बड़ी कृपा से प्राप्त किया है, इसे तुम वृथा मत डालो, इसे तुम बर्बाद मत करो। तुम इसको हरि के भजन में लगाओ, प्रियालाल के भजन में लगाओ, वृंदावन की उपासना पद्धति में लगाओ। इधर उधर जा करके बैठने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ये होता है, ये जब नए नए उपासक होते हैं, जब देखो ये पता है, ये इतना भटकाव है, ये तब तक होगा व्यक्ति के अंदर जब तक उसने एक बार रस नहीं चखा। जब ये रस इतना गहरा रस है कि एक बार अगर आपको थोड़े से चख लिया ना आपने, हल्का सा भी गुरु कृपा से, और ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम इस रस को चख पाए, गुरु कृपा करके हमें रस को चखा सकते हैं। एक थोड़ा सा भी हमने कभी ये रस का चख लिया, उसके बाद फिर हमारा भटकाव कहीं जाएगा ही नहीं। कहते ना कि हम बड़े भटकाव है, इधर भी मन जाता है उधर भी मन जाता है, उनको भी पकड़े, सबको पकड़ के साथ के चलने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं चल पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे कहीं और। अगर आपको सच में अपने एक बार भी इस नाम रस को, इस धाम रस को श्रवण कर लिया, इस भाव में हम अनन्य हो गए कि आस्यास दास से वृषभानु जाया, कि मैं तो प्रिया जी की दासी हूँ, मैं तो प्रिया जी की अली हूँ। इस भाव में हम अगर दृढ़ हो गए, उसके बाद तो फिर हम घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। चोर ना, जय जय, आपका फेस रिवील हो गया, कैमरा ऑन कर दिया आपने, फेस रिवील, जय हो, चलो ताली बजाओ, फेस रिवील हो गया जय जय का। चश्मा लगाए बैठे थे जय जय। तो देखो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, नाम की कृपा से जय जय का फेस रिवील हो गया। चोर ना लूटे आहे खोट न खोटे, नित नित नवल बढ़ायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, इसको कोई चोर नहीं लूट सकता, ये कभी खोटा नहीं हो सकता, कभी खराब नहीं हो सकता। ऐसा हमने धन पा लिया है, गुरु की कृपा से पा लिया है। इसलिए इस भाव में अनन्य रहे। जो भी हमको प्राप्त हो गया है गुरु पद्धति से वो पूर्ण है, इस बात को जाने। अब जैसे कि कुछ लोग हैं, अब उनको शरणागत मंत्र अभी अभी मिला है, अब
उनके हाथ पैर फूल रहे हैं, निज मंत्र निज मंत्र। अरे भैया, जो मिला है उसी को पकड़ो। क्या आपने शरणागत मंत्र को पूर्ण ग्रहण कर लिया? मत भटको, मत उछलो, ऐसा कुछ नहीं। आप उछलोगे, निज मंत्र मिल जाएगा तो चीजें तुरंत मिल ही जाएंगी, ऐसा नहीं, उसका भी जप करना पड़ेगा। इसलिए जो अभी प्राप्त है, अगर शरणागत मंत्र नहीं पाते तो हरिवंश नाम तो प्राप्त है ना, जो आपको भी प्राप्त है, उसी को अच्छे से अनन्य भाव से पकड़ो। जो एक चीज को पकड़ोगे सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, बस तुम अनन्यता से उसको पकड़ो। तो गुरु ने जो कृपा करके प्राप्त करा दिया है वही तुम्हारे लिए संपूर्ण है, संपूर्ण है। हमको गुरु ने शरणागत तो कर दिया है ना, हम श्री जी के शरणागत हो गए बस। और हम तो सबसे यही कहते हैं, जितने भी लोगों की दीक्षा हुई है शरणागति अपने कुंज में जिसकी भी हुई है, वो आते हैं मेरे पास कि भैया अब क्या इसके बाद। तो हम कहते हैं कि देखो, शरणागत मंत्र के लिए तो आप खूब प्रयास करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब जाओ, अपना पुरुषार्थ करो, जितना कर सकते हो करो, श्री जी से प्रार्थना भी करो और खूब श्रम भी करो। एक बार शरणागति हो जाए उसके बाद निज मंत्र के लिए तुम परेशान मत हो। ना तुम श्रम करो, ना तुम चक्कर काटो, ना तुम पर्चियां कटवाओ, कुछ मत करो। बस श्री जी के सामने बैठ जाओ और एकांत में तुम नाम चिंतन करते रहो। जब होना होगा तो अपने आप हो जाएगा, इसके लिए चक्कर काटने की कभी आवश्यकता नहीं है ना। हम तो कहेंगे तुम निवेदन भी मत करो, कभी जाकर के बोलो भी मत कि आप जो है हमें निज मंत्र दे दीजिए। जिस दिन गुरु को लगेगा कि हाँ ये लायक है, उस दिन गुरु तुम्हें स्वयं प्रदान कर देंगे, अपने आप प्रदान कर देंगे। इसलिए, और जरूर प्रदान करेंगे, ये तो है। और अगर तुमने सच में हरिवंश के धर्म को धारण किया है और तुम्हारे मन में हरिवंश महाप्रभु जी के प्रति ऐसा अनन्य भाव है कि महाप्रभु जी मुझे जरूर प्राप्त होंगे, तो आपको जरूर मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल मिलेगा। इस बात को ध्यान रखे, बस उछले ना, हाथ पैर ना फुलाए, बैठे रहे। हमारे पद रसिकों ने जो है आज साहिब जी का सत्संग सुना था, साहिब जी ने इतनी सुंदर बात बोली। साहिब जी बोले, आप मुझे वृंदावन का कोई एक रसिक ऐसा बता दो जिसने गाया ना हो। वृंदावन के सब रसिकों ने गाया ही गाया है, सिर्फ गाया ही गाया है। वृंदावन की दो पद्धतियां हैं, एक राग और एक भोग। वृंदावन का ठाकुर तो राग भोग का ठाकुर है, इसको राग बड़ा पसंद है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी आगे कह रहे हैं संगीत संगी। हरिदास जी महाराज कह रहे हैं हमारे जो श्यामा कुंज बिहारी हैं ये संगीत संगी है, इनको राग बहुत पसंद है। वृंदावन के दर्शकों ने तो गा गा के ही पा लिया। बाई सा गा रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, गा रही है ऐसे, मिल गए। राने वरना कई परनी जो, जन्म जन्म मर जाए, वर परनी जो सावरा, मारो अमर चूरो हो जाए। इतनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जिस क्षण बाईसा ने विष को ग्रहण किया उसी क्षण बाईसा अमर हो गई, क्योंकि उन्होंने विष को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने श्री कृष्ण के विश्वास को ग्रहण किया, उन्होंने अपने भक्ति भाव को ग्रहण किया। विष देने वाला बोल रहा है बाईसा विष है, तो बाईसा बोली अगर तुम्हारी बात सच्ची है कि ये विष है, तो मेरी भी बात सच्ची है कि ये मेरे गिरधर लाल का चन्नामृत है। और बाईसा पी गई। राणे प्याला भेजिया रे, दो मीरा रे हाथ, अमृत कर दियो अरोगिया, मारो सावरियो पर नाय। और बाईसा आरोग्य हो गई, बाईसा की कांति और बढ़ गई उस विष के प्याले को पी करके, बाईसा अमर हो गई। कृष्ण प्रेम, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो या मोदो हमें श्याम से ही काम। देखो, गोपी इतना श्याम में हो गई है कि गोपी और श्याम एक हो गए हैं, दोनों का तत्व एक हो गया, दोनों का भाव एक हो गया है, दोनों की स्थिति एक हो गई है। गोपी शुद्ध भूल गई है कि मैं श्याम ही तो नहीं हूं। अब बताओ कितनी ऊंची बात है, एक हो गए हैं। जो योगी जन इसका प्रयास करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, योगी जन कितना योग साधन करते हैं, कितने जन्म लग जाते हैं इस स्थिति को प्राप्त करने में, और वो ये खेलते खेलते नंदन ने ऐसे प्राप्त करा दी गोपी को। गोपी को कभी सुना है कि वो माला लेकर के बैठी थी, तपस्या कर रही थी, गोपी योग लगाई थी? एक बार की बात है, श्री नारद मुनि, क्योंकि भ्रमणशील महात्मा है तो भ्रमण करते रहते हैं पूरे विश्व में, नारद मुनि गए वृंदावन धाम।
वृंदावन में बैठे देखा एक गोपी जो है ध्यान लगा के बैठी हुई है। अब भाई वृंदावन ध्यान की भूमि नहीं है, ये तो प्रेम की भूमि है। गोपी ध्यान लगा के बैठी हुई है। तो नारद मुनि ने कही, अरे भाई तुम ध्यान लगा के क्यों बैठी हुई हो? तो गोपी बोली, क्या क्या तुम श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हो, उनका चिंतन कर रही हो, वो तो तुम्हें ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे। तो बोली, नाना मैं उसका चिंतन नहीं कर रही हूँ, मैं तो इसके कार्य ध्यान लगा रही हूँ कि मैं उसको भूल जाऊं। मैं तो उसको भूल ही नहीं पा रही, थोड़ा ध्यान लगा लूं, क्या पता वो मेरे दिमाग से निकल जाए। देखो, यहाँ हम बैठे हैं कि श्री कृष्ण दिमाग में आ जाए, और गोपी कह रही है मैं ध्यान लगा रही हूँ, नेक थोड़ी देर के तो निकल जाए, मैं अपना घर गृहस्थी का नेक काम निपटा लूं, ये तो मेरे दिमाग में बैठ गया है, मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। ऐसी कृपा है, और ये सारी कृपा श्री वृंदावनेश्वरी की है। वृंदावनेश्वरी के चरण कमल की कृपा है, जो गोपी जनों में जितना प्रेम है ना, गोपी जनों में, ये प्रिया जी के नक्चंद छटा से उत्पन्न हुआ है। प्रिया जी तो अनंत प्रेम, प्रेम की स्वरूपणी है, प्रेम की देवी है श्री प्रिया जी। और प्रेम की ही देवी नहीं है, हित की देवी है। अब कोई बोले हित को हर्ष और प्रेम में फर्क क्या है? जब हम कह देते ना हित की देवी है, तो वो संपूर्ण सब सर्वत्र की देवी हो जाती है। प्रेम सबसे सरल साधन है, प्रेम भगवत तत्व है। सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं, संतति मांझ बौराई के पायो जो मानुष देह बिथा कच दारत। जब हम नए नए साधक साधन साधना में आते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई हम चलो किसी का संग कर लेते हैं, किसी का संग बैठ उठ लेते हैं। हम चलो हम गलत व्यक्ति का संग कर रहे हैं, हम थोड़ी ना गलत है। एक गुजराती में एक कहावत है कि काजर की कोठरी में कितना ही जतन करो, काजर को धाग भाई लागे ही लागे। काजल की कोठरी में जाओ, जितना भी जतन करोगे, काजल का दाग आप में लगेगा ही लगेगा। इसी प्रकार अगर हम कुसंग करेंगे, नेक नेक किंचन मात्र भी कुसंग करेंगे, तो हमारे अंदर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा, 10 दिन बाद पड़ेगा, 10 घंटे बाद पड़ेगा, तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। जहां भी कुसंग हो रहा हो, हाथ जोड़ के निकल जाओ वहां पे। बुराई भी ले लोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, वरना तुम फंस जाओगे। और पता है क्या होता है? कुसंग जो होता है, पहले तो जो हमारा विवेक बुद्धि होती है, तो हम कुसंग का त्याग कर देते हैं, चलो हट जाए। फिर धीमे धीमे जब हम भजन से दूर जाते हैं, ये हर साधक के अंदर देखा गया है कि जब हम भजन से दूर होने लगते हैं, तो हमें कुसंग में दिक्कत नहीं लगती है। देखो, कुसंग प्यारा नहीं लगेगा, सिगरेट पीने वाले प्यारे नहीं लगेंगे, पर सिगरेट पीने वालों से कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। ये कब होगी? जब हमारा भजन कम होने लग जाएगा। अरे यार कोई बात नहीं, आजकल तो चलता है, हम थोड़ी ना पी रहे हैं, वो पी रहे हैं। उनके संग खड़े हो जाते हैं, उनके संग हाथ मिला लेते हैं, उनके संग वार्तालाप कर लेते हैं। ये भजन की कमी से होता है, ये आप लोग अपने अंदर भी देख लेना। जब जब आपके अंदर भजन की कमी होगी, तब तक आपको जो है इनका संग बुरा नहीं लगेगा। हम ये नहीं कहेंगे इनके ऐसे बन जाओगे, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। इनका संग बुरा नहीं लगेगा, और इनका संग बुरा लग रहा है मतलब तुम्हारा भजन बन रहा है। ये नाम जो है तुमको उनके आसपास रख, उनके उनसे अपने आप दूर कर देगा, आसपास तुमको जाने ही नहीं देगा, ऐसी परिस्थिति बना देगा कि नाम तुमको उनसे दूर कर देगा। इसलिए नाम का सहारा लो। भक्त का सबसे बड़ा कवच जो है नाम है। नाम के रूप में भगवान उसके संग नित्य विराजमान है, नित्य नित्य सर्वत्र विराजमान है भगवान नाम के रूप में हर एक साधक के संग। इस नाम को अपने संग हर समय रखो। कब कौन सा अस्त्र किस दिशा से हमको आकर के छेदन करके चला जाए, नाम सतत अपने जिह्वा पे रखो। आगे कह रहे हैं, क्यों न करत धर्म को संग, जानी बूझ कतयान विचारत, जो पे धर्मनि मर्मनि हो तो, धर्मनि शौकत अंतर पारत। अपने धर्म की पुष्टि के लिए तुम धर्मियों के साथ क्यों नहीं करते हो, और सब बातों को समझ बूझ कर भी अपने धर्म के विरुद्ध बातों को क्यों मन लगाते हो? यदि तुम धर्म मर्मी धर्मी हो, तो अपने धर्म के धर्मियों से क्यों अंतर रखते हो? कितनी अच्छी बात सेवक जी आप कह रहे हैं। तुम सब जानते हो, हम सब जानते हैं जितने यहाँ बैठे हैं, कि रसिक की संगत के बिना रंच ना उपजे प्रेम। रसिकों के संग के बिना, सत्संग के बिना और धर्मियों के संग के बिना हमारे अंदर प्रेम उपज नहीं सकता। आपको विश्वास नहीं होता तो करके देख लीजिए। कई लोगों को लगता है कि हम चलो हम कर लेंगे, अरे हमको किसी के संग की आवश्यकता नहीं है, एकांत में हम भजन करेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। आप करके देख लो,
अरे आप प्रैक्टिकल करके देख लो ना, और फिर आपको पता चल जाएगा। हम ये बात चिनौती के संग कह सकते हैं, कोरे कागज पर लिख के कह सकते हैं, एक व्यक्ति जो रोज सत्संग कर रहा है और एक व्यक्ति जो रोज सत्संग नहीं कर रहा है, दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का से भी 1000 गुना ज्यादा फर्क होगा। मतलब पाताल लोक समझ लो, उतना फर्क होगा जो रोज सत्संग कर रहा है। सिर्फ सत्संग करने मात्र से इतनी अपार कृपा होती है, इतनी अपार कृपा। आपको बताएं, अपने कुंज में कुछ कुछ सखियां ऐसी हैं जिनकी अभी तक दीक्षा भी नहीं हुई है, मतलब उनको अभी तक दीक्षा तक नहीं है, हरिवंश नाम का जप करनी वाणिज्य का गान कर रही हैं। और गुरु कृपा से सखिया, कुछ सखियां हमको योग्य समझती हैं, समझता है योग्य हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, पर वो कृपा करके अपने भाव बताती हैं। तो जिनकी दीक्षा भी नहीं हुई है, उन सखियों को 84 जी के भाव प्रकट हो गए, उनको लीला दर्शन हो रहा है। 84 जी का पद वो गा रही हैं, उनको लीला दर्शन हो रहा है। आपको सच बताए, इनकी दीक्षा भी नहीं हुई है। दीक्षा छोड़ो, इनकी प्रथम उपस्थिति तक नहीं हुई है, नियम तक नहीं लिए अभी तक, प्रथम उपस्थिति नहीं हुई है। सिर्फ किसकी कृपा है? हरिवंश वाणी की कृपा है, सेवक जी की कृपा है। देखो, अगर तुम सब कुछ ले लोगे, सबको बटोर के रख लोगे, अब बटोरने थोड़ी ना कुछ होगा। जाओ किराने की दुकान से 10-10 बोरी सबकी उठा के ले आओ और धर दो ला करके, खाना थोड़ा ना बन जाएगा। तो तुम उस प्रोसेस को नहीं निभाओगे। खरीदने से बटोर करके कुछ नहीं होगा जब तक तुम उसको जियोगे नहीं, उसको प्राप्त नहीं करोगे। अब इस बात को पकड़ मत लेना कि दीक्षा लेने से कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, दीक्षा लेने से तो सब कुछ होगा, परंतु हमको उस मार्ग में चलना भी पड़ेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि तुमको धर्मियों के संग से ही सब कुछ प्राप्त होगा, और तुम धर्मियों का संग क्यों नहीं करते? और कई कई ऐसे भी लोग हैं जिनको दीक्षा ली हुई है 4-4 5-5 साल हो गए, और उनको 84 जी का एक पद भी याद नहीं है, एक पद भी याद नहीं है 84 जी का। कई को तो ये भी नहीं पता कि सेवक वाणी में कितने प्रकरण होते हैं। हमको आपको सच बताए, तो 5-6 साल हो गया दीक्षा लिए हुए, ये नहीं पता सेवक वाणी में कितने प्रकरण होते हैं। अरे आपको बात बताई, व्यक्ति सब ने पूछा, दीक्षा उनकी हो चुकी थी, उन्हें 42 लीला में कितनी लीला है? 42 लीला में कितनी लीला है? 80 लीला है। उन्हें कह रहे उसका नाम ही 42 लीला है यार, सर दिमाग लगा लो, 42 लीला में 42 लीला हुई। कह रही विरोध की बात है। पर कहने का भाव ये है कि हमको थोड़ा अपने वाणियों को देखना चाहिए। वाणियां हम लोग को निधि मिली है, रसकों की निधि है। उन्होंने हमको प्रियालाल जी की मतलब शॉर्टकट प्रदान किया है उनकी लीला में प्राप्ति कराने का। प्रेम की पीड़ है, 42 लीला है, व्यास वाणी, हरिवंश वाणी। अरे तुम किसी की वाणी मत सुनो, तुम बस सेवक जी की वाणी समझ लो, और वाणी तो बहुत दूर की बात है। तो बस कहने का भाव ये है कि सत्संग बहुत कृपा करता है। अब देखो अपने कुंज में इतने इतने लोग हैं। उस दिन मयंक भैया से मेरी बात हुई, मयंक भैया को आप में से कुछ लोग जानते होंगे। मयंक भैया पहले जो है अपने कुंज में आते थे, बहुत पहले की बात है, 22-23 की बात है। और यहाँ पे जो राधा नाम की सेवा होती है दोपहर में, वो सेवा करवाते थे, वो सेवा करवाते थे। अखंड संकीर्तन में रात दिन लगे रहते थे, ऐसे आप लोग कथा सुनने से वो भी कथा सुनते थे आकर के। आज उन पे इतनी कृपा हो गई कि आज उनके उत्सव होते हैं, उनके पोस्टर छपते हैं, उनके उत्सव होते हैं। वो दिन उनसे बात हुई तो बोले भैया हमें जो प्राप्त हुआ है सबको सेवा जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। खैर अब वो ललित संप्रदाय से दीक्षित है, तो बोले कि उन्होंने यही बोला कि हमको भैया जो प्राप्त हुआ है सबको सेवक वाणी की कृपा, सेवक जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, हम तो कुछ नहीं जानते थे। और जितने यहाँ बैठे हैं, अगर उनको गुरु मिलदेव मिले हैं, तो हम ये बात सत्य कह सकते हैं, वो अपने दिल से बात जानते हैं कि सेवा जी कृपा से ही मिले हैं गुरुदेव भगवान। सेवा जी कृपा के बिना हम इस धर्म को ही नहीं जानते थे, तो कैसे इस धर्म में आगे बढ़ेंगे? धर्म को परिचय ही नहीं है, कैसे इस धर्म में आगे बढ़ेंगे? और मेरा विश्वास मान लो आप, 3 महीना आप लगातार कथा सुन के देख लो ये सेवक वाणी की, आपका जीवन सिक्का पलट जाएगा। कहे कहां से कहां बन जाओगे। तुम्हें प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं, तो अपने आप अनन्य धर्मी बन जाओगे, अनन्यता अपने आप आ जाएगी। इतने सारे प्रश्न होते थे पहले लोगों के, अब तो लोगों के प्रश्न ही खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा हो गई है। ऐसी 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 विशेष कृपा हुई है भाई, क्या बताएं। बहुत बहुत कृपाएं हुई हैं लोगों के ऊपर, आज भी हो रही हैं, सिर्फ कुछ सेवक जी की ओट में। कह रही है तो तुम सब जानते हुए भी धर्मियों का संग क्यों नहीं करते हो? धर्मियों का संग करो।
जान बूझ कर आन विचारत। और कह रहे हैं जो पे धर्मनी मनमनी हो, तो अगर तुम कहते हो कि मैं धर्मी हूं, मैं हितजू का हूं, हित धर्मी हूं, तो कह रही है धर्मनी सोकर अंतर पारत। अरे वो हमें ठीक नहीं लगते। हाँ हाँ ठीक है, हरिवंशी है, हरिवंश नाम जपते हैं, ठीक है अपनी जगह, पर उनकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगती, छोड़ो। अरे ये सब क्यों तुम दो दृष्टि बना रहे हो? तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो तुम्हें अच्छे ना लगने से थोड़ा ना कुछ बदल जाएगा। हम अपने लिए भी कह रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति में दो दर्शन मत करो। दो दर्शन करने से क्या होगा, आप नीचे गिरते चले जाओगे। तो अगर मन में देखो, हमारा मन बहुत मलिन है, हम मानते हैं दोष अपने आप दिखेगा, अपने आप सामने आएगा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश करके उनके चरण मान से प्रणाम करो, वहां से निकल जाओ। तुम मत सुनो, वहां मत बैठो, पर दोष दर्शन कभी मत करो। दो दर्शन करने से भजन बहुत जल्दी रुकता है। और कभी कभी क्या होता है, दो दर्शन करने से तुरंत भजन नहीं रुकता। अरे हमने दो दर्शन किया था, हम भजन नहीं रुका, हाँ वो भक्त नहीं होंगे। देखना 1-2 महीने बाद एकदम से भजन डाउनफॉल होता है, एक ऐसा नहीं होता एकदम तुरंत पावर कट, धीमे से होती है। और वे ऐसी जाती है कि फिर मुश्किल हो जाती है शुरू से भजन स्टार्ट करने में। इसलिए जो है इतनी मुश्किल से हमारी गाड़ी पहिए पे आई है, अब इसको वापस से मत ढकेलो। वैसी हमारी डगमग रेल गाड़ी हम लोगों की डगमग डगमग टुकुर टुकुर चल रही है, टूटी फूटी गाड़ी, उसमें भी हम लोग धक्का मार के उसे पट्टी से उतार देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है कभी भी किसी धर्म से अंतर मत रखें। हम सब श्री हरिवंश के, इस भाव का हमेशा हम ध्यान रखें, इस भाव को हमेशा हम ग्रहण करें। हम सब श्री हरिवंश के, हम श्री हरिवंश के हैं, और हमारा कोई परिचय हो ना हो, हम सब श्री हरिवंश के हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जब हरिवंश के हैं तो हम में भेद कहाँ हो गया? वो ऊंचे धर्मी हो गए, वो नहीं हो गए। कोई ऊंचा नहीं है ना कोई नीचा है, सब समान है। जो हित झुके हैं सब समान है, कोई बुरा नहीं है कोई भला नहीं है, सब अच्छे हैं, क्योंकि वो हरिवंश नाम ले रहे हैं। और अच्छे नहीं है तो अच्छे हो जाएंगे, है ना। अब जैसे कि दो व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति है जो थोड़ा हमको लग रहा है कि यार ये हरिवंश नाम लेता है, पर इसका ये चीज हमें ठीक नहीं लग रही है। अब हम मनी मत दूरदर्शन करें, देखो देखो ऐसे काम कर रहा है, हरिवंश नाम लेके ऐसे काम कर रहा है। और दूसरी ओर कोई दूसरा व्यक्ति वो सोचे, यार महाप्रभु जी ये आपका नाम ले रहा है, इसको सुधार दो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो उसके संग। अब दो बातें यहाँ पे हो गई। जो देखो देखो कर रहा है वो परपंच कर रहा है, पर जो कह रहा है प्रभु जी इस पे कृपा कर दो ना, वो हित के भाव में है। यहाँ पे हमको अपने मन का आकलन करना है कि हमारा मन कहाँ पे जा रहा है, किस तरफ देख रहे हैं, इस बात को ध्यान दें। सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। राधा वल्लभ लाल से याद आया, आप सब सखियों को जो है वो कुरियर कर दिया गया है हितजू का प्रसाद। मेरे ख्याल से कल तक आ जाएगा लोगों के पास, कल या परसों तक तो 100% आ ही जाएगा। और जो है हमने और संध्या दीदी ने प्लान करके, बहुत अच्छी चीज बताएंगे नहीं, जब आएगा तब पता चलेगा। हमने और संध्या दीदी ने प्लानिंग करी है इसकी। देखते हैं आप लोगों को अच्छा तो लगेगा, और सच बताएं बहुत आनंद आएगा जब आप लोग दर्शन करेंगे ना, आहा दिल भर आएगा आप लोगों का। बहुत बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्लानिंग की है। दूसरी बात, एक व्यक्ति कोई ग्रुप में घुस गया है, हम तो उसको थक गए, उसको समझा समझा कि भैया तू छोड़ दे छोड़ दे, सबको पैसा मांग रहा है गौ माता के नाम पे, भैया पैसा दे दो पैसा दे दो, कितना पैसा कमाएगा गौ माता के नाम पे। हाँ अब भैया मत दो, कोई भैया उससे पैसा मत दो। जो उससे दो आए आपके पास मैसेज, उसको ब्लॉक कर दो, उसे हटा दो, रिपोर्ट मारो, जो करना है करो, व्यक्ति को पैसे मत दो। क्या कर सकते हैं, कितनी गलत बात है। हमारा शास्त्र कहते हैं कि भगवान के नाम पे कोई पैसा ले ले, और कि भैया हम इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, गौ माता की सेवा में लगाएंगे, और अपना लिए उपभोग कर ले, वो भगवान की सेवा में न लगाए, पता है क्या बनता है, ब्रह्म बनता है अगले जन्म में। ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती है। क्यों? क्योंकि वो भक्त भी था, उसने भक्ति करी, भक्ति का बल उसके पास है, परंतु उसने ये कुकर्म कर दिया, और ब्रह्म राक्षस बनेगा वो अगले जन्म में। मतलब इतनी बड़ी दुर्गति हो जाती है, बहुत बड़ी भयावह स्थिति है। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। खैर श्री जी उस पर कृपा करें, मंगल करें उसका भी, वृंदावन को ठौर प्रदान करें। चलिए आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी के चंदन प्रणाम। सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं।
कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी को चंदन प्रणाम। बांझे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो अभी हम लोग जो है वृंदावन जाने वाले हैं। आप सभी को फिर से हम कहेंगे, जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से ट्रेन पे चढ़ के आ जाओ, बस पे चढ़ के आ जाओ, उड़ के आ जाओ, जैसे भी आ जाओ, जल्दी जल्दी भाग के आ जाओ वृंदावन। बड़ा आनंद आने वाला है आपके, क्योंकि जो है 16 तारीख को तो हम लोग रात में पहुंचेंगे। और हम लोगों ने, क्योंकि 16 तारीख की शिवरात्रि है और शास्त्र कहते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन शयन नहीं करना चाहिए। तो जो लोग 16 तारीख को पहुंच जाएंगे, हम लोग 16 तारीख को रात्रि जागरण करेंगे। अब कहाँ करेंगे वो डिसाइड करेंगे बाद में, पर रात्रि जागरण 16 तारीख को करेंगे। और 17 तारीख को यमुना मार्जन सेवा है, श्री यमुना जी में हम लोग मार्जन करेंगे। मतलब यमुना जी के आसपास जो लोग गलत चीज जो कर देते हैं, या फूल पत्ते डाल देते हैं, पॉलिथीन डाल देते हैं, उन सबकी हम लोग सफाई करेंगे। वहाँ पे यमुना जी की सेवा करेंगे। 17 तारीख को यमुना मार्जन सेवा है। और 17 तारीख को सुबह यमुना मार्जन सेवा है, शाम को या तो मलूक तीर्थ में या तो किसी और बड़े स्थान पे, अभी ये नहीं पता कहाँ पे, हम लोग राग सेवा करेंगे, भाव सेवा जाकर के। क्योंकि हमारे वृंदावन का ठाकुर तो राग का पसंद सेवक है ना, राग उसे बड़ी पसंद है। तो कहीं एक देवालय में हम सब लोग जाकर के वहां हरिवंश महाप्रभु के पदों द्वारा वहां के ठाकुर को रिझाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है 18 तारीख को शिव जी की मेहंदी है, और मेहंदी लेके जाएंगे। और पता है कैसे हम लोग मेहंदी लेके जाएंगे, वहां पे हमने ढोल वाले बुला लिए हैं। तो मतलब ढोल बजाते हुए हम सब लोग नृत्य करते करते जाएंगे भांडेरवन, पता है। अब ये नहीं पूरे रास्ते नृत्य करके जाएंगे, नहीं, थोड़ा पहले ऑटो से उतर जाएंगे और ढोल बजेगा। ढोल में हम लोग वहां से जो है नृत्य करते करते श्री हरिवंश करते करते जाएंगे वहां पे जो है। जय हो। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, श्री जी आपको भी बुला ले। और वहां पे जाएंगे और श्री जी की सेवा करेंगे। 19 तारीख को भी जाना है। उसके बाद जो है 19 तारीख को जो है वो है, क्या कहते हैं, फुलारा दोष है, श्री राधा वल्लभ अपने कमर पे जो है फेंट बांधेंगे गुलाल की, और कपोलन पे गुलाल धारण करेंगे। उस दिन से बड़ी होली चालू हो जाएगी। तो प्रयास करेंगे 19 को हम लोग जल्दी वहां से फ्री हो जाएं, और फिर जो है समाज गान में बैठे और होली में भी बैठे जाकर के। और एक दिन हम सब लोग जाएंगे तेरी ऊंची अटारी प्यारी मेवारी तेरे चरणों की। बरसाने जरूर जाएंगे एक दिन। अब की हम लोग बरसाने धाम जरूर जाएंगे, श्री ऊंची अटारी पे शितिया जी के दर्शन करने। एक दिन इतना तो है प्लान, और आगे तो वहां पे और बनेगा। तो आप सबसे अनुरोध है, अब ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। देखो, हम लोग अपने वृंदावन कुंज में बहुत जल्दी जल्दी तो कुछ करते नहीं है। पहली बार 4-5 साल में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है अपने वृंदावन में। अगली बार इसलिए कह रहे हैं, अब तो अगली बार किसी एडमिन की शादी होगी तो सब मिल सकते हैं, उसके पहले कोई नहीं मिलने वाला। ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि अभी शिव जी की शादी हो रही है, तो सब लोग आ जाओ और मिल लो आकर के, बड़ा आनंद आएगा। इसलिए जो है बड़ा उत्सव है, भाव उत्सव है। भले आप 2 दिन के लिए आए मिलने आकर के, क्योंकि वहां पे सब आएंगे, जितने इतने हैं हमारे रघुनाथ दास जी, साधना मैया, सब आएंगे, जिससे आप जिनसे जिनसे आप मिलना चाहते हैं, सबके दर्शन आपको वहीं पे हो जाएंगे। और बड़ा आनंद आएगा, भक्तों का संग होगा। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, चैतन्य चैतामृत कह रही है कि लेश मात्र थोड़ा समय का भी साधु संग अगर हमको हो जाता है, उससे भी सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। वहां पे तो हमको लंबा थोड़ा साधु संग मिलेगा। और हमारी माता जी भी आएंगी, और भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो सबसे आप लोगों का मिलना हो जाएगा। इसलिए जो है प्रयास करें कि सब आए
कोशिश करें, अपना पूरा पुरुषार्थ लगा दें। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो श्री जी की ऐसी प्रेरणा हुई है, खैर हम तो कोई लायक नहीं है बोलने वाले, पर श्री जी की ऐसी प्रेरणा हुई है कि आप लोग कृपा कटाक्ष का, यमुना अष्टकम का, इन दोनों का खूब पाठ करो, रोज पाठ करो और खूब पाठ करो यमुना अष्टकम कृपा कटाक्ष का। श्री जी आपकी जरूर बनाएंगी आने की, हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं। श्री जी जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाएंगे आने की गिरिराज जी से। अब देखो हमारी जो ब्रजवासी है, वो ब्रजवासी कहते हैं कि दो लोग हैं प्रकट में, एक गिरिराज जी और एक यमुना जी। गिरिराज जी से कहो, हे गिरिराज जी महाराज हमें वृंदावन बुला लो, हे यमुना जी हमें वृंदावन बुला लो। और खूब यमुना अष्टकम का पाठ करो और खूब तुम जो है कृपा कटाक्ष का पाठ करो। जरूर श्री जी तुम्हारा बानक बनाएंगे। जिनका डगमगा रहा है अभी प्लान, वो भी करें, सब करें। जो आने वाले हैं वो भी करें, और जो उनका कंफर्म हो गया है वो दूसरों के लिए करें कि प्रिया जी जो जो आना चाहता है सबको बुला लो, है ना। सब लोग आनंद से करेंगे, ठीक है। तो चाहते हैं कि जितना हो सके वृंदावन ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठे हों, इससे हम लोग अच्छे से जो है यमुना मार्जन सेवा कर सके, जो है अच्छे से अपने हरिवंश धर्म को प्रकट कर सके। और ऐसा मन में विचार है, अब ऐसा कंफर्म तो नहीं हम कह सकते, पर हाँ ऐसा विचार है कि एक दिन ऑफलाइन कथा भी करेंगे। अब की कथा हम लोग कहीं दूर नहीं करेंगे, अब की कथा मदन टेर में ही होगी, 100%। मदन टेर में ही कथा होगी, जहाँ मदन टेर में महाप्रभु जी लेकर आए आधा वाला लाल को, वही मदन टेर में आपकी कथा होगी, कहीं दूर नहीं करेंगे, ऑफलाइन कथा होगी, ठीक है। 20 को होगी या 21 को होगी, आप लोग 17 तारीख तक आ जाना, ठीक है। चलिए बहुत सारा हमने जो है आप लोगों को अपडेट्स दे दी, अब कोई रोना गाना मत कीजिए, सब आएंगे, लफंगे भी आएंगे, लफंगी भी आएंगी, बस यमुना अष्टकम कृपा कटाक्ष का आश्रय लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग होली उत्सव करते हैं। होली उत्सव के लिए ज्यादा समय हम लोगों के पास नहीं है, तो आज हम लोग सिर्फ 2 पदों का गायन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुका है और फिर बहुत लेट हो जाएगा, और समय की भी कुछ सीमा मर्यादा है, इसी वजह से। और पता है ग्रुप में ध्यान से सुनना, कुछ सखियां ऐसी होती हैं जैसे कि कोई मध्य प्रदेश में रह रही है, कोई दिल्ली में रह रही है, अब वो अकेले नहीं आ पाती है, पेरेंट्स अकेले नहीं भेजते हैं, तो हमारी बहुत सारी सखियां वृंदा विपिन में अलग अलग जगह रहती हैं। अगर आपको ऐसा कोई बात है कि हमें किसी का संग नहीं मिल पा रहा है, हम किसी कोई हमको संग मिल जाए उसके संग हम आ जाए, तो आप वृंदा विपिन ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। कोई सखी अगर वहां की होगी ना, तो आपको जो है संग मिल जाएगा, जिससे आप उसके संग वृंदावन आ सकते हो। 12वीं, अच्छा लाल जी महाराज 12वीं में है। आप 12वीं तक पहुंचे, किसने पहुंचाया आपको 12वीं तक, है किसने पास किया आपको। हम तो दूसरे भी पास ना करवाए आपको, 12वीं तक कैसे पहुंच गए आप। उड़ीसा से तो बहुत सारे लोग हैं, लफंगी सखी आप जो है, कैसा नाम है ये, वृंदा विपिन वाले ग्रुप में आप मैसेज कर देना। उड़ीसा से तो बहुत सारे लोग हैं हमारे कुंज के। हमने अपने माता जी को बताया कि हमारे कुंज में लफंगी सखी आती, तो हमारी माता जी 5 मिनट तक हंसती रही कि बताओ कैसा नाम है लफंगी सखी। चलिए जो है हम लोग जो है होली उत्सव का प्रारंभ करते हैं। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय। दर्शन देने कस हटावे ते, दर्शन दे। तू तो है वृषभानु नंदिनी, तू तो है वृषभानु नंदिनी, ओ प्यारी निकसी अंग छटा में के, प्यारी निकसी अंग छटा में ते, दर्शन दे, दर्शन दे निकस छटा में ते, दर्शन दे। ओ कोटि रमा सावित्री भवानी, कोटि रमा सावित्री भवानी, ओ प्यारी निकसी अंग छटा में ते, हाँ निकसी अंग छटा में ते, दर्शन दे, दर्शन दे निकस हटा में ते, दर्शन दे, दर्शन दे निकस हटा में ते, दर्शन दे।
दर्शन दे हम्बे दर्शन दे निकस टामेते दर्शन दे दर्शन दे निकस टामेते दर्शन दे दर्शन दे निकस टामेते दर्शन दे। ऊंची अटारी हारी की जय होरी के रसिया की जय। ओ मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में होरी में रसिया होरी में होरी में छला होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को। आस्था सखी, आपने वो पिक्चर देखी है? कौन सी पिक्चर थी जिसमें वो नीचे से आ जाता है तार के, तारों से नीचे पाकिस्तान से इंडिया आ जाता है, नाम नहीं याद आ रहा वो पिक्चर, भगवान जाने कौन सी पिक्चर थी। तो वो वाली पिक्चर से वही से आप आ जाओ। आपके पास यही ऑप्शन है और कुछ नहीं हो सकता। आस्था सकी कोई नहीं, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान से आपको ला सके। मोदी जी ला सकते हैं आपको, और कोई नहीं ला सकता। बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को तो पे बनवाऊं पूरे तोल को नंद के परचंद रसिया होरी में हाँ नंद के परचंद रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में होरी में छला होरी में हाँ होरी में रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ओ सास लड़ेगी मेरी नंदुर लड़ेगी सास लड़ेगी मेरी नंदुर लड़ेगी खसम से सिर पे मार पड़ेगी कसम से सिर पे मार पड़ेगी सास लड़ेगी मेरी नंदुर लड़ेगी कसम से सिर पे मार पड़ेगी है जाए सब रस भंग रसिया होरी में हाँ है जाए सब रस भंग रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में होरी में कलुआ होरी में होरी में कलुआ होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। हरी ऊदम तन लाला बहुत मचायो ऊदम तन लाला बहुत मचायो नाज शर्म जाने कहाँ भरी आयो लाज शर्म जाने कहाँ धरी आयो ऊदम तन लाला बहुत मचायो लाज शर्म जाने कहाँ धरी आयो मुको ले चल अपने संग रसिया होरी में मुको ले चल अपने संग रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। 2 साल पहले ही होली की बात है। एक बार क्या हुआ, अपने जय जय की एक परिकर थी मैया, तो वो अपनी बेटी के संग राधा वल्लभ जी के दर्शन करने गई। होली का समय था, ठीक है। तो उनकी बेटी थी, छोटी बेटी, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी लाली थी। तो उसने मन में सोचा कि जो है कि मैया, उसने अपनी मम्मी से बोला कि मैया ये राधा वल्लभ सबको भिगो रहे हैं पिचकारी से, राधा वल्लभ लाल को तो पकड़ के पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इन पे पूरी रबड़ लगा के इनको भिगो देना चाहिए।
तो मैया ने उसे डांट दिया कि नहीं ऐसे नहीं बोलते, वो तो हमारी श्री जी है, उनके सुख की सोचते हैं हम, ऐसे नहीं कहते, आप उनको भिगो देना। उन्होंने डांट के उसको चुप करा दिया। थोड़ी देर पता है क्या हुआ, हमारे जो जय जय है वहां पे क्या होता है, पाइप लगा होता है, पूरा जल का पाइप लगा होता है, ठीक है। और वो जल का पाइप होता है, उसी से जो कनस्तर है वो भरता रहता है, वो जय जय डालते रहते रंग सब पे। तो वो क्या हुआ, जय जय बाहर गए कि पिचकारी से किसी पे रंग डालने के लिए, और पाइप जो है क्या हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और पाइप टेढ़ा हुआ, पूरा का पूरा पाइप राधा वल्लभ जी के ऊपर आ गया, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे राधा वल्लभ जी, सिंहासन में भीग गया, गादी सेवा में भीग गई राधा वल्लभ जी, पूरे भीग गए, पूरे तर हो गए, पूरा पाइप इनके मुंह पे लग गया। बताओ, पूरा पाइप मुंह पे आ गया, तो भागे जय जय उनके पाइप पकड़ा जा करके। अब देखो राधा वल्लभ जी ने ऐसे उस सखी के भाव को स्वीकार किया, उसने कि इनको ऊपर से लेकर नीचे भिगो देना चाहिए, जो भीग भी गए, बताओ, ऐसी कृपा है। हो उदम तेन लाला बहुत मचायो, लाज शरम जनी कहाँ धरी आयो, मोको ले चले अपने संग रसिया होरी में, मोको ले चले अपने संग रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, हाँ होरी में छला होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन नाहि पहचानी, तुमने मोहन नाहि पहचानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन नाहि पहचानी, मुझको ले चल अपने संग रसिया होरी में। एक बात बताएं, अब की जो हम लोग आ रहे हैं कोई नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, अब के हम लोग होरी में आ रहे हैं। जो रसिया उसी को होली में बुलाते हैं जिसके संग उनको होली खेलनी होती है, ये बड़ी कृपा है। होली में तो कोई कभी कभी कोई जाता है, गाते हैं ना, जिसका पिया संग बीते फागुन, उस दुल्हन की रैन सुहागन, जिस फागुन में पिया घर आना ही, आग लगे ऐसे फागन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए। जितने आएंगे हम सबका भाग तो हमारे पिया के संग बीतेगा। हमारे पिया हमको प्रथम रंग लगाएंगे। तो जी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, बड़ी आनंद की बात है, हमारा भाग तो हमारे पिया के संग बीतेगा। सब लोग आओ भाई अपने हमारे पिया के संग। देखो हम लोग कितनी अच्छी सखियां अपने पिया को सबके संग बांट देती हैं, और कोई पिया को बांटता है अपने, हम लोग अपने पिया को बांटती फिरती है, मेरा पिया तुम भी ले जाओ नहीं देर के लिए, तुम भी ले जाओ नहीं देर के लिए। देखो, हाँ ये प्रियंका सखी आई, इन्होंने कि हम भी लगाएंगे, ये बात हम उनके लगाएंगे और वो हमारे लगाएंगे। जय हो। ओम को ले चले अपने संग रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, होरी में छला होरी में, हाँ होरी में रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। एक बार क्या हुआ, सखी लाल जी के रंग लगाने वाली थी, और सखी को कोई रंग नहीं मिल रहा, अबीर गुलाल नहीं मिल रहा, जो सिंदूर होता है ना, और सिंदूर कौन सा वाला सिंदूर, जो हनुमान जी वाला होता है, ऑरेंज कलर का, चटक ऑरेंज कलर का सिंदूर, मैं लगा दिया लाल जी कपोलों पे। अब सोचो कितने भयंकर लग रहे होंगे लाल जी, काले काले लाल जी, और दोनों गालों पे सिंदूर लगा हुआ ऑरेंज ऑरेंज। अब लाल जी बिल्कुल एकदम वो लग रहे हैं, ऑटो ऑटो लग रहे हैं, ऑटो में दो लाइट लगी होती है ना, ऑरेंज ऑरेंज, वैसे लग रहे हैं लाल जी दोनों गाल, खतरनाक। डर लग रहा है सबको देख देख के लाल जी महाराज को।
ऐसे सखियाँ इनके संग विनोद करती हैं। जो हमारे लाल जी का बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, श्री जी इनको पास कर दे, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगली बार से लाल जी नहीं दिखेंगे फिर होली में। इनकी मैया इनको पकड़ लेगी, दिन भर होली करता रहता था तो फेल हो गया, मैया नहीं आने देगी अगली बार से होली में लाल जी को। लाल जी बेचारे पास हो जाए, भगवान करे। जय हो। चलो अब जो है श्री लाल जी को हम लोग आशीष देते हैं। हो जाओगे पास, आप जरूर हो जाओगे, चिंता मत करो। 60% ज्यादा आ जाएंगे, बस ज्यादा नहीं बोलेंगे। 60% ज्यादा आ जाने चाहिए, फर्स्ट डिवीजन हो जाए फिर ठीक है। चलो अब श्री लाल जी को आशीष देते हैं। चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो, हाँ चिर जीवो हम्बे, चिर जीवो मेरे मन बसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो। ज्वाला सूरज चंद्र उगे हैं, ज्वाला सूरज चंद्र उगे हैं, तौलो दिल में तुम बसिया लाला, तौलो ब्रज में तुम बसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो। नित्य नित्य आओ लाला होरी खेलने को, नित्य नित्य आओ प्यारे होरी खेलने को, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया प्यारे, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो। सूरदास तिहारे मिलन को, सूरदास तिहारे मिलन को, पीत पिछोरी कटी कसिया, चिरे जीव। देखो हम लोगों ने इतना मना लिया कि दो दो जजे आ गए, बताओ इतना प्रेम हम लोगों ने कर लिया कि एक नहीं आ गए, दो दो आ गए। देखो बाप रे, इतना प्रेम हम लोग को हो गया। श्री जी कहती है तुम्हें लाल चाहिए, एक नहीं दो लाल जी ले जाओ, ऐसी हमारी करुणा में सरकार है, दो दो लाल जी दे दिए। ये देखो, पीत पिछोरी कटी कसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो, हाँ चिर जीवो अम्बे, चिर जीवो मेरे मन बसिया, चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया, चिर जीवो, होरी के रसिया की जय, डुप्लीकेट जय जय की जय। चलो बड़ा आनंद आया, दो दो जय जय आ गए अंत में। ये हर बार की कार्टूनी जरूर होती है हमारे कुंज में, ये कार्टूनी हुए बिना हमारी होली नहीं पूरी होती है। 2 या 3 जरूर आएंगे, आएंगे जरूर, और वो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को लात घूंसे मारेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे बैठ करके। ये कार्टूनी हर बार होती है कोई बात नहीं, इस बार रह गई थी। चलो जब हम लोग जयकारे लगा के विश्राम करते हैं, आज तो हमें हंसी नहीं रोक रही है, पता नहीं क्या श्री जी नित्यानंद प्रभु ने ज्यादा कृपा कर दिया लग रहा है आज हम लोगों पे। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, श्री बरसाने वारी की जय, होरी के भाव की जय, श्री फाग महामहोत्सव की जय, होरी की गारी की जय, समस्त बरसाने वारों की जय, समस्त नंदगांव वारे की जय, आज के आनंद की जय, दोनों जय जय की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।
श्री जी को शयन करवाते हैं। नैनों में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। अखियों में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। कौने किशोरी जुको दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन खवावे मलाई, प्रिय प्रियतम जो को। नैनन में नींद भरे आई, प्रिय प्रियतम जो के। मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, मैया मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई, प्रिय प्रियतम जो को। बाबा खवावे मलाई, प्रिय प्रियतम जो को। नैनन में नींद भरे आई, प्रिय प्रियतम जो के। कौने किशोरी झुकी सेज सजावे, कौन मेरे ठाकुर जी की सेज सजावे, और कौन ओढ़ावे रजाई, प्रिय प्रियतम जो को। नैनन में नींद भरे आई, प्रिय प्रियतम जो के। ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, हित सजनी ओढ़ावे रजाई, प्रिय प्रियतम जो को। सजनी जोड़ावे रजाई, प्रिय प्रियतम जो को। नैनन में नींद भरे आई, प्रिय प्रियतम जो के। कौने किशोरी झुके चरण दबावे, कौन मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और कौन करे सेवकाई, प्रिय प्रियतम जो के। कौन करे गुण गाई, प्रिय प्रियतम जो के। नैनन में नींद भरे आई, प्रिय प्रियतम जो के। लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, सखियां मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और गुरुवर करे सेवकाई, प्रिय प्रियतम जो के। जय जय करे सेवकाई, प्रिय प्रियतम जो के। नैनन में नींद भरे आई, प्रिय प्रियतम जो के। लाडली किशोरी जो के सुंदर मेरे ठाकुर जी के। प्यारी किशोरी जो के प्यारे मेरे ठाकुर जी के। अखियां अब भारी हो आई, प्रिय प्रियतम जो के। नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के।